ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो श्लोक है वो श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है। यह जो श्लोक है इसमें भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतामीश्वरो सनः प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजः अपि सन् अव्यक्तात्मा भूतानां ईश्वरः सन् अपि सन् अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अज का मतलब होता है अजन्मा, अपि का मतलब होता है भी, सन यानी होते हुए, अव्ययात्मा यानी अविनाशी स्वरूप, भूतानाम यानी समस्त प्राणियों का, ईश्वर यानी ईश्वर, अपि यानी भी, सन यानी होते हुए, प्रकृतिम यानी प्रकृति को, स्वाम यानी अपनी, अधिष्ठाय यानी आधीन करके, संभवामि यानी प्रकट होता हूं, आत्मा माया अपनी योग माया से। मेरा जन्म है अर्जुन प्राकृतिक मनुष्यों की तरह नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र सम्राट सर्वोच्च सद्गुरु आध्यात्म का एक और रहस्य अपने जिज्ञासुओं के सामने खोल रहे हैं। गीता के प्रत्येक श्लोक में बड़े रहस्य हैं। एक रहस्य ये खोल रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही इस समस्त जगत का आधार, अधिष्ठान और धारण करता आत्मा हूं, है ना। और इसी जगत में मेरी मौजूदगी जो है वो सदा सदा रहती है। ऐसा कभी होता नहीं कि मेरी मौजूदगी ना हो। मेरी मौजूदगी इस जगत में सदा सदा रहती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं। अजन्मा का मतलब क्या हुआ? जिसका निर्माण नहीं हुआ हो, कभी जन्म नहीं हुआ। आत्मा को कभी बनाया नहीं गया है। आत्मा सदा सब काल से मौजूद है, इसलिए उसको अस्तित्व कहते हैं। अब कोई बता नहीं सकता कि आत्मा कैसे मौजूद हुई, कैसे आई, कहां से आई। ये बात
बुद्धि के तल की है ही नहीं। क्यों? कि आत्मा का ज्ञान होने पर बुद्धि रहती नहीं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तभी होता है जब बुद्धि का विसर्जन हो जाता है। इसलिए आत्मा कहां से आई और कैसे आई, ये तार्किक लोगों को समझाया नहीं जा सकता। और चूंकि वह मैं अजन्मा हूं, क्योंकि मेरा होना सदा से है और सदा रहेगा। एक उदाहरण देता हूं, जैसे धरती पर खेत है, तो धरती और खेत ये तो हमेशा मौजूद है। हो सकता है कि पानी की बाढ़ आ जाए तो खेत बह जाए और खेत की जगह चट्टानें हो जाए, और खेत में उगने वाली जो फसल है वो हर साल में 2 बार बदलती रहती है। तो यहां धरती तो मानो आप परमात्मा अस्तित्व को उदाहरण में, और खेत मानो तुम्हारा ये जीव जगत है पूरा का पूरा, और फसल मानो इस जीव जगत में होने वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गधा, घोड़ा, हाथी, जितने भी जो जीव हैं इसमें फसल मानो। तो फसल के सापेक्ष खेत अमर है और खेत के सापेक्ष पृथ्वी अमर है। ऐसे ही जो जीव जंतु हैं इनके सापेक्ष जो चेतन का जगत है वो अमर है, और चेतन के जगत के सापेक्ष अस्तित्व अमर है, परमात्मा अमर है। तो वैसे ही भगवान आत्मा के रूप में हमेशा हमेशा से मौजूद है। भगवान चूंकि आत्मस्वरूप है और प्रकृति उनसे ही उत्पन्न शक्ति है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते हैं आगे के अध्यायों में। तो भगवान का जो जन्म है वो हाड़ मास और सप्त धातु के बने मनुष्यों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का जो जन्म होता है वो मनुष्यों के समान जन्म नहीं होता, एक सामान्य सिद्ध पुरुष होता है, एक सामान्य ज्ञानी और सिद्ध जो हो, जैसे मेरे सदगुरु थे स्वामी अखंडानंद जी, ऐसा सामान्य सिद्ध पुरुष होता है। जैसे नाथ संप्रदाय में गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ थे, तो वो एक सिद्ध पुरुष की ये विशेषता होती है कि वो अदृश्य हो सकता है, वो चींटी बराबर छोटा हो सकता है, वो पहाड़ बराबर बड़ा हो सकता है। अणिमा, लघमा, गरिमा, प्राप्ति, सारी रिष्ट सिद्धियां और सारी रिद्धियां उसके मुट्ठी में रहती हैं। तो भगवान तो सिद्ध पुरुषों से करोड़ों अरबों गुना महान है। माना कि तुम्हारा एक से सिद्ध पुरुष तुम्हारी पृथ्वी पर कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान के पास तो ऐसी अनंत अनंत पृथ्वियां हैं। तो भगवान की जो शक्ति है वह शक्ति बहुत ज्यादा होने से भगवान अजन्मा होकर भी जिसका कि कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे अविनाशी स्वरूप में होकर भी स्व यानी अपने आत्म रूप में, आत्मा में आत्मा का आत्मा में आत्मा का ये निराकार और निर्विकार स्वरूप जो है भगवान का, चूंकि समस्त प्राणी और देह और देहों के जो गुण हैं, गुण धर्म हैं, उनसे सब तो प्राणी तो उससे बने हैं, लेकिन परमात्मा देहों के गुण धर्म से बंधा नहीं है। उनका देह जो है बड़ा दिव्य है, और इसमें कुछ बातें आई हैं। इसमें एक टर्म आया है कि मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर परमात्मा सच्चिदानंद जब नीचे उतरता है तो पहला उसका पड़ाव होता है वो ईश्वर होता है। निराकार ब्रह्म का पहला पड़ाव ईश्वर होता है। और ईश्वर में 3 विभाग हैं। ईश्वर के 3 विभाग हैं।
एक सतोगुण का ईश्वर अलग है, रजोगुण का ईश्वर अलग है, तमोगुण का ईश्वर अलग है, और तीनों गुणों का एक बॉस अलग है। तो उसकी बात हो रही है कि जो ईश्वर है वह क्या है? उस परमात्मा का एक पड़ाव है। इस पड़ाव तक आप इस पड़ाव तक, और कभी कभी कोई भक्त साकार रूप से उसका दर्शन इस पड़ाव का कर लेता है। इसके आगे का दर्शन नहीं होता, वो दर्शनातीत है। मुझे एक बात स्मरण आती है, जब पृथ्वी, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, सारे लिंद्र वगैरह सारे देवता रावण के अत्याचार से त्रस्त हुए और भगवान की प्रार्थना करने लगे, सब वैकुंठ में ढूंढा नहीं मिले, इधर ढूंढा नहीं मिले, तो शंकर भगवान से पूछा, तो शंकर भगवान ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि जो है, भगवान जो है, वो व्यापक है, जो आपके दुख का हरण कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा व्यापक है। कैसे? सर्वत्र, सब जगह है, और समाना है, समाये हुए हैं, हर जगह समाये हुए हैं। और कैसे हो सकते हैं प्रकट? वो प्रेम से प्रकट हो सकते हैं। और जब भी से हमारे यहाँ पर शुरू में सामूहिक साधनाएं की जाती थी, हजारों साधक एक साथ बैठ के ध्यान करते थे, हजारों साधक एक साथ बैठ के भगवान की प्रार्थना करते थे, तब उन्होंने प्रार्थना की कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जब ऐसी प्रार्थना की तो कोई भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान की वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। तो सच्चिदानंद परमात्मा है, वह प्रकट नहीं होता है। वो कभी कभार आकाशवाणी या कोई हृदयवाणी या कोई अंदर से कुछ बोल के आपका मार्गदर्शन कर देता है, तो वह ब्रह्म है। सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है, वो हर सर्वत्र नहीं, सब जगह समाया हुआ है। किंतु जब उसे प्रकट होना होता है तो वह ईश्वर के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, इन तीन रूप में वो प्रकट होता है। तो अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा देह है वो श्वास यानी प्राणों पर टिका हुआ है, और प्राणों के स्वर वह परमात्मा के अधीन होने से, उस ईश्वर के अधीन होने से, उस ईश्वर, उस स्वर का ईश है, श्वास का ईश है। तो समस्त प्राणियों के ईश्वर जो हैं भगवान, वो जीवन मरण के नियंता है। उस रूप को ईश्वर कहा गया है जो प्राणियों का नियामक है, यानी कंट्रोलर है जीव जगत का। लेकिन अगर जीव और निर्जीव दोनों जगत को अगर देखा जाए तो उसका कंट्रोलर ईश्वर नहीं है, फिर उसका कंट्रोलर परमात्मा सच्चिदानंद है। तो भगवान चाहे तो उनको जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, हर कण में मौजूद है। कौन सा सेल लगाया है नाभिक में, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में? कौन सा सेल लगाया? किसने इलेक्ट्रिसिटी दी उनको? किसने उनको ताकत दी? तो भगवान को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उनकी प्राणियों पर इसलिए अहेतु कृपा है क्योंकि समस्त प्राणियों में उनका आत्म स्वरूप विद्यमान है, मौजूद है। समस्त प्राणियों में भगवान का जो आत्म स्वरूप है वो मौजूद है। अतः भगवान प्राणियों का दुख कम करने के लिए इस जगत में ठीक से जीने का वातावरण बन जाए, और वो क्या है? धर्म है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जो धर्म है वो, तो धर्म को संस्थापना करने के लिए, ताकि इस पृथ्वी पर और लोग ढंग से जी सकें, इसलिए भगवान पधारते हैं।
अब देखो कितना अधर्म है आज के जमाने में, आज के समय में इतना अधर्म है कि कोई स्त्री किसी पुरुष के को सताने के लिए कोर्ट कचहरी और पुलिस थानों को झूठी शिकायत करती है, और कोई पुरुष किसी स्त्री को सताने के लिए अन्य अन्य प्रकार के अपराध करता है, और उनके लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिन नियमों में कभी कभार बहुत हमेशा निर्दोष लोगों का मरण भी होता रहता है। तो इस प्रकार से एक इससे समझ लो कि अगर दुष्टों की संख्या अधिक हो जाए तो क्या होगा कि जो सज्जन लोग हैं वो बहुत ज्यादा कष्ट और परेशानी में जीवन जिएंगे, है ना। अब अगर ऐसा ही समय आ जाए कि लोगों ने इसको एक धंधा ही बना ले कि लोगों को परेशान करना, ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे हड़पना, उनको अपने हिसाब से उनका शोषण करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के लिए भी, तो फिर तो ये समाज तो ऐसा हो जाएगा जैसे कलयुग में कहा गया है आगे जाके कि आदमी आदमी को खाएगा। तो जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि वातावरण जीने लायक नहीं रह जाता है, तो भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके, अर्थात प्रकृति से परे होकर भी वो प्रकृति के स्वामी है ना, तो प्रकृति को अधीन करके मतलब प्रकृति को दबोच के और प्रकृति की नियमित प्रणाली से हटके उसको और उसे विशेष आज्ञा देके अपनी परा प्रकृति और योग माया अर्थात तो जगत और परमात्मा के बीच की जो शक्ति होती है उसको योग माया कहते हैं। इससे भगवान का संबंध जगत से, और जगत निर्भर है भगवान की कृपा पर, तो वो योग माया से भगवान प्रकट होते हैं क्योंकि वह शक्ति का स्रोत है। तो भगवान का ये जो उद्घोष है, ये जो भगवान का कहना है कि मेरे जन्म और ये सब अलग ही ढंग के हैं अर्जुन, तो आप लोगों का इस श्लोक में जो सारभूत तत्व है वो फिर एक बार दोहराता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं सबका सन्निहित आत्मा हूँ, समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर, जिसकी शक्ति से श्वास का स्वर चलता है, और जो पाप पुण्य और सुख दुख कर्मों का फल देता है, प्रतीत होता है, परंतु ईश्वर नश्वर शरीर में जो वरण योग्य आत्मा है उसकी आभास अवस्था है, और जो हमारा भान अवस्था है उसमें व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन होता है। और होकर भी चूंकि ये प्रकृति का रहस्य मेरे ज्ञान में है, अतः प्रकृति मेरे अधीन है, और ज्ञानी प्रकृति का रहस्य जानता है, अतः प्रकृति के कार्यों का पूर्वाभास होने से उनके आशीर्वाद ज्ञानियों के उसका प्रकृति सम्मान करती है। यदि ज्ञानी कुछ कह देता है तो प्रकृति उसका सम्मान करती है, उसके वचन को गिरना नहीं देती। जैसे बड़े आदमी का लड़का कोई चेक दे देता है तो उसका चेक उसका पिता बाउंस नहीं होने देता। इसी तरह से भगवान के जो भक्त, ये जो ज्ञानी होते हैं, ये करुणा में होने से श्राप नहीं देते। लेकिन श्राप का एक रहस्य और बता दूं, आज जब बात चल रही है, तो यदि किसी ज्ञानी के मन के अंदर, यानी ये जो ज्ञानी जी रहा है और उसके जीवन के अंदर कोई पीड़ा कोई उत्पन्न कर दे, कोई अनप्लीजेंट कंडीशन उसके सामने खड़ी कर दे, तो वो श्राप नहीं देता, लेकिन प्रकृति अवश्य ही उसको दंडित कर देती है। क्यों? कि कहते हैं भगवान के ज्ञानी ही मोहे विशेष प्यारा, ज्ञानी भगवान को विशेष प्यारा है। तो इस प्रकार से अपनी स्वयं की माया अर्थात जिज्ञासुओं के कल्याणार्थ परमात्मा अपना स्वरूप अवतार सदगुरु के रूप में सतत युक्त परमात्मा के रूप में प्रकट करता है, और जन्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ज्ञान प्रकट सदगुरु की कृपा से शिष्य में भी होता है और ज्ञानी प्रकट हो जाता है। जन्म मृत्यु शब्द संसार और स्थूल शरीर के हैं, और प्रकट ज्ञान का कभी जन्म नहीं होता है। ज्ञान का प्रकट होना यह परमात्मा की अंदर की उपस्थिति के वजह से होता है। परमात्मा माया के आवरण को हटा के स्वयं के स्वरूप में आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो वो गुरु महाराज की जय। शिवोहम।